नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आजकल हमारी टेस्टिंग सीरीज चल रही है जो कि वीडियो अपलोड हो रही है। सर्किट टेस्टिंग से रिलेटेड या कंपोनेंट टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूं। इसी टेस्टिंग सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस टेस्टिंग बताऊंगा, कॉइल टेस्टिंग, डायोड टेस्टिंग, कैपेसिटर टेस्टिंग, रिसीवर टेस्टिंग, स्पीकर टेस्टिंग और वाइब्रेशन टेस्टिंग। अगर इसके बाद भी एक आता कोई रह जाता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ऑलमोस्ट सभी तरह के मैंने अभी अपलोड कर दी है वीडियो। भी जो पिछली वीडियो थी वो माइक टेस्टिंग थी, उससे पिछली थी जो बैटरी टेस्टिंग की थी। काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है मतलब। तो इस वीडियो के बाद अगर कोई शायद मॉस्फेट रह जाता है, कि मॉस्फेट की टेस्टिंग आपको और बता दूंगा। उसके बाद फिर हम जो टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे वो एडवांस लेवल की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तो जितनी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, और वो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है। अब जो इसके बाद की हम टेस्टिंग करेंगे वो करेंगे आईसीज की। जो आईसीज हमारे होते हैं इनकी टेस्टिंग करेंगे, वो सीआरओ की हेल्प से होगी। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आपसे जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग देखते हैं। रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी बोलते हैं उसे। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, एक रेजिस्टेंस एक तरह से प्रतिरोध। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, प्रतिरोध किसी भी बात में एक तरह से रेजिस्टेंस बनाएगा। अभी से और बात क्या मिलेगा, मतलब इससे सोर्स क्या मिलेगा, सोर्स मिलेगी इसे वोल्टेज। तो ये वोल्टेज के बाद में एक तरह से रेजिस्टेंस बनाएगा। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका सिंबल होता है जो उसे वो इस तरह का होता है, मतलब ये इस तरह का इसका सिंबल होता है। आज जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, अगर किसी सर्किट में 5 वोल्ट जा रहे हैं इनपुट में, और उसमें बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और उसमें जो आउटपुट हमें 4 वोल्ट चाहिए, तो 4 वोल्ट को एक कर देगा। लेकिन इसमें हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इसका रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जो एक इसका फॉर्मूला होता है V=RI उससे। तो इतना डीपली तो हमें जाने की जरूरत है नहीं इसके बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ दिखाई कैसे देता है। साइड में जो आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं, ये सेम ही ऐसा ही होता है। अगर मैं पीसीबी में आपको दिखाऊं तो पीसीबी में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये और ये पीसीबी में ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कि पीसीबी में जो ये साइड में आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं और ये पीसीबी में दोनों सेम ही है। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की। जब हम इसे टेस्ट करते हैं, ये 2 तरह से रीडिंग हमें दिखाता है। या तो ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी, या फिर शॉर्टिंग दिखाएगा। पहला केस जब रीडिंग बिल्कुल भी ना आए, वो कब होता है, अगर मतलब हाई वोल्ट पे जब ये किसी चीज़ को एक तरह से वोल्टेज को कम करता है। तो कम करने में क्या होता है, जब अगर आप कम ओम का लगा देते हैं इसमें रेजिस्टेंस किसी सर्किट में, और उसे वोल्टेज मिल रहे हैं ज़्यादा, तो ये हीट करेगा, ओवर हीट होगा। ओवर हीट होने में जो इसका बीच का जो वायर होता है इस तरह से लिपटा हुआ होता है इस पर, तो ये ब्रेक हो जाएगा बीच में। ब्रेक होने से क्या होगा, सर्किट बनेगा नहीं और मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। फिर दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि जब ये शॉर्टिंग दिखा दे। शॉर्टिंग में क्या है कि मान लीजिए ओवरहीट होने से जो एक पहली कोयल है, वो पहली कोयल आपस में इस लास्ट वाली कोयल से मतलब मिक्स होगी। मिक्स होने में क्या होगा, जो जितना बीच का वायर है वो एक तरह से वेस्ट होगा, एक तरह से शॉर्ट ही होगा। जो उसका रेजिस्टेंस था तो वो उसका रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरह से शॉर्ट हो चुका है। तो उस केस में क्या दिखाएगा, शॉर्टिंग दिखाएगा। जो हमारा मल्टीमीटर होता है, अगर उसे लगता है कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो 50 ओम से कम है, तो तब हमारा मल्टीमीटर शॉर्टिंग दिखाता है। तो बट इसे हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ ये खराब हो गई उस केस में अगर ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि अगर वहाँ रेजिस्टेंस मान लीजिए रेजिस्टेंस ही 50 ओम का यूज़ किया हुआ है, तो फिर ये मतलब हमारा मल्टीमीटर शॉर्टिंग दिखा देगा। तो इसके मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं वो करते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। तो सब कंटिन्यूटी मोड पे हम डाल लेते हैं अपने मल्टीमीटर को, अटैच करते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। अगर मैं दोनों प्रोब को टच करूँ तो ये सही वर्क कर रहा है। पहला आपको क्या करना है, इसमें कोई मतलब प्लस माइनस नहीं होता रेजिस्टेंस में, तो आप किधर से भी कर सकते हैं। हम इसमें तो हमें एक तरह से सर्किट कोई ट्रेस करना है कि ये सर्किट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। एक तरह से पाथ ही है ये पूरा। पहले तो आप यहाँ देख लें, इस यहाँ टच किया और एक यहाँ टच किया, ठीक है। यहाँ इस पर कोई रीडिंग नहीं आपको मिली। इसमें आप 2 केस हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, या तो ये रीडिंग यहाँ देगा या नहीं देगा। इसकी पोलैरिटी चेंज करने से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी कर लेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात इसमें है नहीं। या तो ये जब आप ये करेंगे, एक यहाँ लगाएंगे आप और एक प्रोब लगाएंगे सेकंड वाले में।
जो इसके आउटपुट में होंगे एक इनपुट पे। तो या तो यहाँ कुछ रीडिंग देगा या कुछ भी रीडिंग या फिर सॉर्टिंग दिखा देगा। अब अगर सॉर्टिंग दिखा रहा है तो ये श्योर करने के लिए कि हाँ ये खराब ही है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि इस पे यहाँ दिया हुआ है सॉर्टिंग दिखा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा मल्टीमीटर है अगर उसे लगता है कि रेजिस्टेंस जो है 50 ओम से कम है तो तभी वो सॉर्टिंग दिखाएगा। तो हम इसके रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे, किसका रेजिस्टेंस कितना है। उसके लिए जो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो ओम का सिंबल इस मल्टीमीटर में, ओम का सिंबल क्या बताता है कि यहाँ इससे रेजिस्टेंस टेस्ट होगा। यहाँ दिया हुआ है 200 ओम, 2000 ओम, 20,000 किलो ओम, 20 किलो ओम सॉरी। तो इसे हम कर लेंगे यहाँ 50 ओम है जो वो है कम है 200 ओम से, तो हम इसे 200 ओम पे सेट कर लेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर है इसके पॉइंट को 200 ओम पे सेट करेंगे। तो ये श्योर करने के लिए कि हाँ एक खराबी है, हम क्या करेंगे इसकी टेस्टिंग करेंगे। वो तो हमें पता है कि जो हमारा मल्टीमीटर है वो 50 ओम से कम पे ही सॉर्टिंग दिखाएगा। अब फिर इसे हम 200 ओम पे से रख के मल्टीमीटर को हम पॉइंट को फिर से टच करेंगे। पोलैरिटी का कोई इसमें वो नहीं है इशू कि आपको प्लस से प्लस माइनस समझना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ रखा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ओम था, ये जो रेजिस्टेंस था 45 ओम का, तो यहाँ 45 ओम दिखा देगा, ये दिखा देगा। अगर ये पूरा ही शॉर्ट हुआ है, पूरा ही शॉर्ट है, तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस दिखाएगा, मतलब 3, 4, 8 बस इतना। तो फिर आपको पक्का पता लग जाएगा कि मतलब ये रेजिस्टेंस ही खराब है, तो हमें अब इसे रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये थी फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की टेस्टिंग। इसे मैंने आपको बता दिया दो तरह से आपको रीडिंग देगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, दो तरह से रीडिंग देगा। जब आप इसे इनपुट और आउटपुट में इसके कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे डाल के, दो तरह से आपको रीडिंग देगा, या तो कुछ भी नहीं देगा या फिर सॉर्टिंग देगा। अगर सॉर्टिंग दे रहा है तो फिर आपको डालना है इसे 200 ओम पे, जो इसका ये पॉइंट है मल्टीमीटर का, और फिर टेस्ट करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब 30, 35, 40 कुछ भी आ रहा है, तो तब तो मान ये होगा मतलब इतने ही रेजिस्टेंस का होगा, ये इतना ही इसका प्रतिरोध होगा। और अगर ये सॉर्टिंग दिखा देता है 7, 8 या 1, 2, तो फिर ये खराब है, तो फिर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिर ये कोयल होती है, एल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा कि यहाँ मैंने बनाया हुआ है इस तरीके का। ये एक तरह का एक मटेरियल ही होता है, उसके ऊपर एक कॉपर वायर लिपटे होता है, उससे 2 टर्मिनल बन जाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये करंट को बूस्ट करता है। अब जैसे कि इसमें भी हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ही रखना पड़ेगा अगर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक ये पाथ बनना है। अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, तो ये पूरा एक पाथ बनना है, ऐसे ऐसे पूरा। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी मोड से ही हमें पाथ की ट्रेसिंग करते हैं, मतलब पाथ पूरा है या नहीं है। तो इसे कंटिन्यूटी मोड पे डाल ले। और ये होता किस तरीके के कॉइल्स, वो आपको जो साइड में दिखाई दे रही है इस तरीके की होती है। और अगर मैं आपको पीसीबी में दिखाऊं, पीसीबी में कुछ इस तरीके की होती है। ये आपको अगर यहाँ दिखाई दे रही हो, मैं दिखाता हूँ अभी, ये वाली ये जो होती है कॉइल होती है। इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी, करंट को बूस्ट करना है, करंट को नॉर्मलाइज करना, उसे फ्लक्चुएट होने से रोकना। तो इसकी टेस्टिंग भी बहुत सिंपल है। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे, और क्या करेगा ये, कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा, मतलब पूरा शॉर्ट नहीं आना चाहिए, तो कुछ इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए जो इस पे वायर लिपटा हुआ है, क्योंकि उस वायर का भी तो कुछ अपना रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ यहाँ रेजिस्टेंस दिखाएगा, मतलब एक तरह से पूरा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाला, और इसे एक टर्मिनल यहाँ से, इसमें भी कोई प्लस माइनस का इशू नहीं है कि आपको प्लस से प्लस करना है, नेगेटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, कहीं से भी कर लो, नेगेटिव से नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे, और एक यहाँ इनपुट पे और एक आउटपुट पे। जो उसका वायर है कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जो है 10 से कम नहीं आना चाहिए, 10 से ऊपर आएगा तो वो मतलब उसका रेजिस्टेंस है, 10 या 20 से ऊपर ही आना चाहिए बस। यहाँ से आप टच करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस अगर यहाँ कुछ आ रहा है तो ये सही है, अदरवाइज ये खराब है। अगर बिल्कुल यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 5, 6, 7, 8, ऑलमोस्ट 20 से नीचे अगर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो फिर ये खराब हो सकती है। उसके बाद फिर आती है डायोड। डायोड किस तरह की होती है, जैसे कि साइड में ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इस तरह की होती है। और यहाँ मैंने वैसे कुछ रखी हुई भी है, ये दिख नहीं पा रही, यहाँ कुछ मैंने रखी हुई भी है, इस तरह की होती है, जो साइड में आपको ज्यादा क्लियर दिख रही होगी, जो साइड में इमेज आ रहा है। अब इनका काम क्या होता है, ये एक तरह से करंट को
क्या बोल देंगे उसे, करंट को एक ही डायरेक्शन में फॉलो होने देती है। मान लीजिए अगर यहाँ मैं करूँ, यहाँ से मैंने 5 वोल्ट दिए और यहाँ 5 वोल्ट मिल गए मुझे। अभी ऐसे तो मिल गए, अगर मैं यहाँ डायोड लगा देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन तो ये होगी जब मैंने ऐसे दिया। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं देता हूँ इधर से, तो इसमें होता है बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस, और होता है एक रिवर्स बाइस। तो अगर इस डायरेक्शन से मैं करंट इसे दे रहा हूँ, तो ये डायोड लगाया है फॉरवर्ड बाइस में। डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं पी और एन, एक एनोड एक कैथोड, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनोड और कैथोड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाते हैं डायोड को किसी सर्किट में, तो ये होता है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में तो एक डायरेक्शन में आपको ये करंट को जाने देगा, वोल्टेज को जाने देगा। अगर उसकी करंट की हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो फिर ये करंट को जाने नहीं देगा यहाँ। तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में लगी हुई है डायोड, तो यहाँ 5 वोल्ट हमें मिल जाएगी। अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इधर से हम करंट दे रहे हैं, तो फिर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से कोई करंट नहीं मिला, वो करंट आएगा बस यहाँ तक, इतना करंट आएगा। तो इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को एक डायरेक्शन में देना। फिर आती है, एक होती है जीनर टाइप की, एक होते हैं एलईडी टाइप की, और भी कई टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस टाइप भी होते हैं, और एक शॉर्ट की भी होते हैं, कई तरह के होते हैं, बट उनके तो जनरली पीसीबी में यूज होती नहीं है। तो मैं एलईडी तो आपको पता ही होगा, एलईडी के जो कीपैड में होते हैं बल्ब, एलईडी लाइट्स होती है वो, जैसे कि इसमें भी है यहाँ पे कि छोटा सा। और जीनर कैसी होती है, जीनर होती है ऐसी, ये जो आपको रेड रेड यहाँ दिखाई दे रही है। अभी जीनर में इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा नहीं। जीनर क्या है, एक वो ये तो हुआ फॉरवर्ड बाइस, जो इस तरह के डायोड है जिन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिकल डायोड, ये तो कर सकते हैं ओनली फॉरवर्ड बाइस में काम, और जो जीनर होती है वो कर सकते हैं रिवर्स बाइस में काम। तो बस इसमें इतना सा डिफरेंस है। अगर जीनर हम लगा देते हैं यहाँ, तो रिवर्स में भी चल जाएगी, तो इसका काम ही होता है। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की। इसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, शॉर्टिंग दिखानी चाहिए, इसका बस रेजिस्टेंस आना चाहिए 100 से 500 के बीच में। शॉर्टिंग दिखा रही है तो खराब है, आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पोलैरिटी का है, और मैंने इनमें नहीं था बट इसमें है पोलैरिटी का, इसमें आपको थोड़ा देखना है। पहले तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से पी से, और नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखा देगा कुछ, मतलब 100 से 500 के बीच में कुछ रेजिस्टेंस आपको दिखा देगा। फिर से आप अगर चेंज करोगे, सबसे मेन बात यही है, जब आप इसे चेंज करेंगे, यहाँ मैंने बताया कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, 2 डायरेक्शन में नहीं करेगी अगर प्रैक्टिकल डायोड है। जब आप इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसा सेम है तो ऐसा ही आना चाहिए सेम, तो उस केस में डायोड सही है। अगर हम वैसे सेम पोलैरिटी पे करें, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो यहाँ आना चाहिए 100 से 500 के बीच में रेजिस्टेंस इसकी रीडिंग आनी चाहिए। तो ये थी हमारी डायोड की टेस्टिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा हो गई है, अगर मैं इसे पूरे मतलब कंप्लीट एंड तक बताऊंगा तो 20-25 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी। तो फिलहाल तो मैं इसे यहीं खत्म करता हूँ पार्ट 1 के नाम से, पर पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए। पार्ट 2 वो भी इसके साथ अपलोड हो चुका है। तो इस पार्ट में तो मैंने बता दिया आपको, रेजिस्टेंस बता दिया, कोयल बता दी और डायोड। अगले पार्ट में कैपेसिटर, स्पीकर, रिसीवर, स्पीकर और वाइब्रेशन। तो पार्ट 2 भी आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप देख लीजिए।